पकड़ कर दीपा के क्या है दीपा के बना नहीं लगी। हाँ तो बना लो ना। अरे यार डूबा तो फोन तो उनके पेट में नीचे चिकी को बस ना। हाँ चलो भाई लगा रहे हैं से पीछे से घुमा के ले जाना दिया मिया पूरे दो मिनट की ठीक है 20 मिनट की बनाना कम से कम 10-15 मिनट की। ऐसा करना तो आ जान दो। अरे यार घर से आ गए चड्डा मड्डा अरे यार हम तो मैच देख रहे वीडियो बनाते रहे हैं। अग्नि जलाओगे ना? अबे नहीं अबे बता दे नहीं वो जल नहीं पाए थे। नारियल और वो चावल को दे देना कहाँ को? हमार बीच फ्रेम में आ आएंगे आ जाओ सबको आन दो परिवार पाँच मिनट की ठीक है नहाया तो नहीं आए 10 बार
स्वागत लिया। उनका पूजन किया। व्यास जी से गांधारी और माता कुंती हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिलोकदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमें हमको कोई ऐसा सरल व्रत बताएं जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी सदा शुद्धि रहे। व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन का वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी। वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महानुभाव, इस व्रत की विधि हमेशा विस्तार बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ करें। अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कूप जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर ताजा दूध से माँ लक्ष्मी को जल छिड़क कर स्नान कराएं। फिर प्रणाम करके घर आकर शुद्ध 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार कर आश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत रहकर मंडप बना चंदुपा तान कर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करे। अनेकों पकवान नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा सहित भक्ति सहित महालक्ष्मी का व्रत एवं पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से राज धराने का नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी गांधारियों के साथ मान प्रतिष्ठा हेतु व्रत का साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार गांधारी द्वारा कुंती से कुछ भेदभाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत के 15 दिन समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातः काल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारियां राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। सभा में बड़ी बड़ी तैयारियां होने लगी और गांधारी ने नगर को सभी प्रतिनिष्ठ स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया और न ही सूचना उत्सव में शामिल होने की दी गई। और राजमहल में तरह तरह के उत्सवों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई गई। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित होते गए। अपनी माता को रंज में उदास देख अर्जुन ने प्रार्थना की, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और करने में सहायक हो सकते हैं? माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह जाति अपमान है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है? आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राजरानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु तुम्हारे द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया है। पार्थ ने कहा, हे माता, क्या वह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है? क्या उसे आप अपने घर में भी नहीं कर सकती? कुंती ने कहा, हे पुत्र, पूजा तो घर में कर सकती हूँ, परंतु वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन साज सजाया है। वह सब तुमसे नहीं बन सकेगा। उस उत्सव की तैयारी आज सुबह से हो रही है। पार्थ बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर में बुलावा लगवा दें। मैं आपको ऐसा हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूँ जो इंद्रलोक में इंद्र के ऐरावत हाथी के समान नाम से पूजनीय है। आज मैं उसे बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने
इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की साड़वा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा, हे पांडुनंदन, मैं ऐरावत को तो भेज दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पढ़कर अर्जुन ने पत्र में बाणों का मार्ग बनाकर हाथी को उतारने के लिए लिखकर भेज दिया। इंद्र ने सारथी मातल को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साथ सम्मान से ऐरावत को सजावाया और देवलोक की अंबर धूल डाली गई। स्वर्ण की पालकी को रत्न जड़ित कलशों में बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में मणि जड़ित स्वर्ण के घुंघरू बांधे गए, जिनकी चकाचौंध से मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर पूजा के लिए आएगा। इस समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक वृद्ध की भीड़ एकत्रित होने लगी। गांधारी के भवन में भी चहल पहल मच गई। नगर की हर स्त्रियां पूजन थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते देखते सारा भवन पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बनाई सड़क पर चलकर सने सने आकाश से पृथ्वी पर उतरने लगा। इससे आभूषणों की ध्वनि नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने